सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये आधार से फैच कर लेगा। अब हमें क्या करना है, बाकी की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी गई हैं। अब बाकी की डिटेल्स मैं भर देता हूँ और फिर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो गाइज यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूजीसी एनईटी के लिए जो एग्जाम होना है 2024 का, उसको कैसे हमने फिलअप करना है। सबसे पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये पार्ट आपके लिए है। सेकंड पार्ट में मैं एप्लीकेशन में अप्लाई करना बताऊंगा, किस तरीके से अप्लाई करना है हमें। ठीक है गाइज, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा देर ना करते हुए आप गूगल को ओपन कीजिए और गूगल पे आपको लिख देना है यूजीसी एनईटी 2024 और एंटर कर देना। ठीक है, सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ये बोली UGCNET.NTA.AC.in, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है गाइज। ठीक है, अब इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिससे मैंने यूजीसी एनईटी 2024 के बारे में सारा बताया है कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, और क्या क्या इसकी एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस, हर एक चीज़ मैंने उसमें बताई है पूरी डिटेल, क्या लास्ट डेट है, कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूजीसी एनईटी जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस पेज पे हमें क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो लिंक है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया गाइस। ठीक है, इस तरीके से अभी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगी लिखा हुआ है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हियर। तो अभी हम तो रजिस्टर नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फॉर यूजीसी एनईटी जून 2024 यहाँ पे भरा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, पासवर्ड डालना होगा और सिक्योरिटी पिन डालना होगा। अब हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर भी हमें चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए, तभी हम लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है अपनी। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो अभी हमारे सामने एक नया पेज ओपन होएगा जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। तो चलो गाइज, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वाले पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो, वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, यूजीसी एनईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, फीस वगैरह दी हुई है ध्यान से। ठीक है, इस तरीके का पेज ओपन होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के पेज उस पर क्लिक करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, ये पढ़नी है आपने ध्यान से गाइस। इसमें लिखा हुआ है कितने आपको इमेज का साइज़ चाहिए, कितना आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए, एप्लीकेशन पासवर्ड वगैरह, ठीक है, सारा बताया गया है इसमें। तो वो एक बार ज़रूर पढ़ना, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 1 अपर 1 लोअर 1 न्यूमेरिक 1 स्पेशल कैरेक्टर, 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं और ये आप एक बारी पढ़ लेना गाइज। और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आई हैव डाउनलोडेड द, ये कर लेना है आपने, और अंडरस्टूड द ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मैंने पढ़ लिए हैं सारे इंस्ट्रक्शन। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। ठीक है, जहाँ से हम जो है रजिस्टर कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो जैसे ही पेज ओपन होगा आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्स का नहीं करना, अपने रिलेटिव आइडेंटिटी का नहीं करना। टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब आपका हर जगह यूज़ होगा आधार कार्ड, तो अपना ही करो तो ज़्यादा बेटर, अपना यूज़ करो। ठीक है, और किसी और का नहीं करना गाइज आपने। तो आजकल आधार कार्ड सबके पास होता ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, या फिर आपके पास आधार कार्ड से नहीं करना चाहते हो, डिजी लॉकर अकाउंट है उससे, वो भी नहीं है, तो अकाउंट क्रिएट करके फिर करना चाहते हो डिजी लॉकर पे। ठीक है, या फिर आपके पास पैन कार्ड है या इंडियन पासपोर्ट है, जो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे वो है आधार कार्ड के थ्रू। तो आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप आधार के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है, उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है और उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उससे आपको क्या होगा कि एक OTP मिलेगा, और उस OTP को आपने जनरेट OTP पे क्लिक करना है और फिर उस OTP को डालना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। तो जो ओटीपी आया वो डालना, 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 10 मिनट में आपको ओटीपी डालना है, अदरवाइज़ वो ओटीपी आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ओटीपी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हमें वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलो क्लिक करते हैं वैलिडेट ओटीपी पे। तो यहाँ पे कुछ फिर से एरर आ गया, देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाज फोर्सिबली क्लोज्ड बाय रिमोट होस्ट। तो दोबारा क्लिक करके देखते हैं गाइस फिर से। तो फिर से क्लिक करा मैंने। ठीक है, तो गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, जिसमें कि आपकी डिटेल दी गई होगी, जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये आधार से फैच कर लेगा। अब हमें क्या करना है, बाकी की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी गई हैं, अब बाकी की डिटेल्स मैं भर देता हूँ और फिर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पे आधार नंबर, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है। अब चलिए आगे की डिटेल भरते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट नेम भी आ गया है। ठीक है, तो बाकी डिटेल भर देते हैं, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जरूरी हैं डिटेल्स, इसको बोलते हैं पर्सनल डिटेल्स। आधार डिटेल्स आ चुकी है। तो गाइज अभी यहाँ पे जो है हम सारी डिटेल भर देंगे अपनी। ठीक है, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है आपने अपनी, ईमेल आईडी भर लेना। ठीक है, ईमेल आईडी सही डालना जिस पे ओटीपी वगैरह आया आपका। ठीक है, वो सही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी आधार कार्ड के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं, कैंडिडेट का नेम डालने की जरूरत नहीं, वो भी आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंफर्म कर देना ईमेल आईडी को, सेम ईमेल आईडी यहाँ डालना है। फिर उसके बाद अपना जेंडर डालना है, मेल या फीमेल, वो भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जेंडर भी ऑटोमेटिक आएगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना भाई, जिस पे ओटीपी आए आपका वही मोबाइल नंबर डालना। ठीक है, रजिस्टर हो जो मोबाइल नंबर आपका, वही वो मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए बेसिकली, जिस पे आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक था। ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ओटीपी वगैरह आए हैं सारे, तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल देना, और उसके बाद ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। और नेशनैलिटी डाल देना है यहाँ पे अपनी। ठीक है, नेशनैलिटी भर देनी है। तो चलिए फटाफट मैं फिल कर देता हूँ ये सारे कॉलम्स, फिर आगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मैंने सारी डिटेल्स फिलअप कर दिया है। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन कर दी हमने यहाँ से, और जो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा वो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको दे देना है। कोई भी आधार कार्ड के अलावा एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप देना है, उसमें बैंक पासबुक फोटोग्राफ, क्लास +2 एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड यानी कि वोटर कार्ड आपका, पैन कार्ड, पासपोर्ट है, राशन कार्ड, जो भी आपके पास विद फोटोग्राफ। ठीक है, जो भी इनमें से कुछ भी अवेलेबल है आपके पास वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है गाइज। ठीक है, तो और उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका नंबर डालना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है गाइस। ठीक है, तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना एड्रेस। एड्रेस में आपको यहाँ पे, ठीक है, नेम आ जाएगा आपका जो भी है। ठीक है, आप उसके बाद लोकेलिटी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि जो भी आपका नंबर है हाउस का वो डाल दो। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेम नंबर एक ही बात है, नेम डाल दो। उसके बाद एरिया, जो भी आपका एरिया है वो डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, स्टेट सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना, और फिर पिन कोड। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे भर देनी है आपको। तो चलिए मैं भी जल्दी से ये सारी डिटेल भर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर। तो गाइस एड्रेस की डिटेल भरने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भी भरना है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस के लिए आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डिटेल आपकी यहाँ पर भी फिल हो जाएगी, अगर आपका सेम है। ठीक है, यानी कि ऊपर हमने प्रेजेंट एड्रेस डाला था, जो भी था हमारा प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद अभी हम डालेंगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे दिया हुआ है वो वाला। ठीक है, अगर आप उसी भी रहते हैं तो ऊपर जो एड्रेस था वहाँ पर भी वही आएगा, या फिर आप ऊपर जिस एड्रेस पे रहते हैं वो डाल सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस पे, और परमानेंट एड्रेस पे तो आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस ही डालना है। अगर दोनों सेम है तो ऊपर भी वही एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, और नीचे सेम एड्रेस डालने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, वही आपका आधार कार्ड पे उसी पे आप रहते हैं, तो फिर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सारी डिटेल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो गाइस अभी मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने क्लिक करा सारी डिटेल मेरी ऊपर से कॉपी होकर के सेम यहाँ पे
आ चुकी है गाइस, ठीक है। तो चलो आगे दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है इसमें पासवर्ड क्रिएट करना इसी पेज के ऊपर। तो चलो स्क्रॉल अप करते हैं थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे अब हम आ चुके हैं चूज पासवर्ड के सेक्शन में। तो आपको यहाँ पे कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने शुरू में बताया था 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको सेम क्रिएट करना है। देखो लिखा हुआ है मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर, एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए कोई भी ABC का, ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और 8 से 13 कैरेक्टर का, मिनिमम 8 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो वो पासवर्ड यहाँ पे भर देंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड में भी पासवर्ड बनना है आपको सेम जो पासवर्ड डाला है। और कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और उसको याद रखना, ताकि आगे अगर आप कल को पासवर्ड भूल जाओ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके आप अपना पासवर्ड जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो आपको लगता है क्वेश्चन आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर उसका आंसर देना आपको सिक्योरिटी आंसर में, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है। जैसे कि व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी या फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे उसका आंसर आपको एक लिख देना है, ठीक है। जो भी आप आंसर लिखेंगे वो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। जो भी आपकी बुक का फेवरेट बुक है वो जो भी है वो आपको ध्यान से जो भी आंसर दोगे वो आपका सेव हो जाएगा, उसको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। तो चलो मैं जल्दी से पहले यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ और फिर सिक्योरिटी पिन एंटर करता हूँ और फिर इसको सबमिट करेंगे। तो गाइस अभी ये मैंने भर दिया यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भर दी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी पिन जो दिया हुआ है वो भर देना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो मैं भर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिक्योरिटी पिन भर देना है और फिर उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा गाइस। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो सबमिट और सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे रिव्यू पेज आइए, ठीक है, तो एक बार चेक कर लो और फिर उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। जो जो आपने लिखा था वो सारा कुछ फिलअप होना चाहिए, सिक्योरिटी डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, जो जो चीज़ें आपने भर दी है वो सारी आपको वेरीफाई कर देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है कि हाँ मैंने कैंडिडेट नेम भी भर दिया, मैंने फादर्स नेम भी भर दिया, मदर्स नेम भी भर दिया, ठीक है, जेंडर भी, डेट ऑफ बर्थ भी, मोबाइल नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी और एड्रेस भी, ये सारी डिटेल भर दी है, ठीक है। अब ये फिल हो चुकी है तो आपको यहाँ से आई एग्री कर देना है। जैसे ही आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे कर देना है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल चेंज करनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे इसने OTP भेज दिया है, ठीक है। वो OTP मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। ईमेल OTP डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईमेल पे भेजा इसने तो मैं जल्दी से ईमेल OTP डाल देता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ईमेल OTP डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल देना है। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल का OTP जो आपकी ईमेल पे आएगा वो डालना है आपने, वही होगा, ठीक है। तो उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं एक बार फिर से। तो मैंने कर दिया वेरीफाई पे क्लिक। तो गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ईमेल एड्रेस पे भेज दिया इसने। तो उसके बाद हम लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन पोर्टल पे और अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, जो कि होने वाला वीडियो का नेक्स्ट पार्ट गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है किसी तरीके का प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।